बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ, मिफ्ता इस्माइल ने भी आज बेकी एंडरसन को इंटरव्यू देते हुए इकरार कर लिया है कि पिछली हुकूमत ने ख़त लिखा था रूस को सस्ता तेल लेने के लिए, सस्ती गंदम लेने के लिए। यूक्रेन और रूस दोनों से कहते हैं हमने रब्ता किया हुआ है, और ज़ाहिर है यूक्रेन से लेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने यूक्रेन को शायद कोई इमदाद भी भिजवा दी है। साइड तो हमने ले लिया ऑलरेडी। साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि अगर रूस पे कोई पाबंदियाँ ना हुई तो और रूस ने हमें सस्ता तेल ऑफ़र किया, और अगर ये हो सका तो फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। ये ज़रा इमेजिन करें, इन अदर वर्ड्स पाबंदियाँ ना हुई कि अगर अमेरिका ने हमें इजाज़त दे दी तो हम ले लेंगे। ये है ग़ुलामी की वो सोच जो ये नून लीग लेकर आई है। इनकी गलतियों का ख़मियाज़ा तो हम भुगत रहे हैं, लेकिन इनकी बुज़दिली और ग़ुलामी का ख़मियाज़ा ये कौम साल हा साल भुगतेगी। अगर इनको अभी भी रिमूव कर दें तो कई साल लगेंगे इससे रिकवर करने में हमें। बड़े बड़े लोग आपको ख़बरें देते रहे हैं कि जी इलेक्शन होने वाले हैं, तारीख तय होने वाली है। मैं आपको आज बताता हूँ, मेरी रीडिंग है, अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं। आखिरी इत्तला आने तक वो डटे हुए हैं कि हमने इस मुल्क को तबाह होने देना है, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन नहीं देने। लेकिन मेरी रीडिंग है जो, वो ये है कि अकड़ निकलना शुरू हो गई है। ये मेरी रीडिंग है। मुल्क की जो हालत इन्होंने कर दी है, जो मईशत की कर दी है, ये मुल्क सस्टेनेबल नहीं रहेगा चलाने के लिए। इस तरह किसी भी मुल्क में आपने हुकूमत अगर करनी होती है, अगर आवाम का इस्तेहसाल करना होता है, तो उसकी एक बुनियादी चीज़ है कि आप बेशक करप्शन करते रहें, बेशक डाके मारते रहें, चोरी करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आवाम को बैर मिनिमम देना पड़ता है। बुनियादी कुछ ना कुछ देना पड़ता है आवाम को। ये सबसे अहम चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं आगे सारा पॉइंट आपको बताता हूँ। आज 3 और बिजली बनाने वाले प्लांट बंद हो गए हैं। ये नून लीग के उन गुनाहों की सज़ा है जो उन्होंने 2013 से 2018 के दरमियान किए थे, जब हम इमरान खान की हुकूमत के दौरान चीखते थे, चिल्लाते थे कि खुदारा इमरान खान को ना लोड शेडिंग का ज़िम्मेदार ठहराएं, ना बिजली की कीमत बढ़ने का ज़िम्मेदार ठहराएं, महंगाई का ज़िम्मेदार ना ठहराएं, तो किसी को समझ नहीं आती थी। अब क्योंकि इनकी हुकूमत है, इनसे कहें कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दें, इनसे कहें बिजली सस्ती कर दें, इनसे कहें कि पेट्रोल डीज़ल सस्ता कर दें, इनसे कहें कि खाने का तेल सस्ता कर दें, आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, ये कुछ भी सस्ता नहीं कर सकते। सब कुछ डबल कीमत हो गई है। इन्होंने क्या गुनाह किया था, पहले आपको वो बताऊं, फिर आपको बताता हूं कि क्यों अकड़ निकलना शुरू हो गई है। आपको बताता हूं मैं, फिक्र ना करें, आपके साथ हूँ इधर मैं। 2013 से 18 के दरमियान मैंने सबसे ज़्यादा ये टॉपिक उठाया था कि हमारा जो गर्दिशी कर्जा है, जो सर्कुलर डेट है हमारा एनर्जी का, वो अनसस्टेनेबल है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा खाली इस डेट के ऊपर। नंबर 2, एक तो इन्होंने महंगे बिजली के सौदे किए, एक टेक और पे सौदे किए, यानी लो ना लो, आपने हर हाल में पैसा अदा करना है, किराया देना ही देना है बिजली बनाने का। और अगर आपने 12,000 मेगावाट इस्तेमाल की है मुल्क में बिजली, पैसा आपको पूरे 35,000 का देना है जो बन रही है। बने ना बने आपने उसका पैसा देना है। एक ये, एक महंगे फ्यूल पे, फर्नेस ऑयल पे, इंपोर्टेड कोयले पे और एलएनजी पे बिजली बन रही है पाकिस्तान में। एलएनजी तब इतनी महंगी नहीं थी, अब एलएनजी की कीमत आसमान पे पहुंची हुई है। इन्होंने अभी पिछले महीने जो सौदे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगी एलएनजी नहीं खरीदी गई जितने इन्होंने पिछले महीने 4 सौदे किए हैं एलएनजी के, $27 तक पर MMBTU। क्या होगा इससे? बिजली की कॉस्ट बनाने की महंगी हो गई है, इसलिए बना नहीं पा रहे, फ्यूल ही नहीं है इनफ। क्यों? डॉलर भी टोटल $10 अरब पड़े हैं। अगर डॉलर दे देते हैं और मज़ीद ख़रीदते हैं, फर्नेस ऑयल ख़रीदते हैं, एलएनजी ख़रीदते हैं, तो आपके रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं। आपके रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट फ़ंड करना है, कर्ज़े की किस्तें, सूद, सब कुछ आपने देना होता है, आप नहीं कर सकते। तो बिजली का शॉर्टफॉल सिर्फ आज के दिन 1000 मेगावाट और बढ़ गया है। 3 प्लांट पावर बंद हो गए हैं हबको समेत, उन्होंने ताला लगा दिया उसको। जैसे मैंने आपको दिन को वीडियो में बताया था कि बंद होने जा रही है, मीशत को ताले लगने लगे हैं। तो बिजली का तो ये हाल है। ये जो कहते थे ना कि हमने अंधेरे दूर किए हैं, आपको याद है ना? आपको पता चल गया होगा कि ये इमरान खान की मैनेजमेंट थी जो पिछले 2 साल लोड शेडिंग ना होने के बराबर थी। इमरान खान की मैनेजमेंट थी कि उसने बिजली की कीमतों भी एक ख़ास हद तक रखा था, और अभी पिछले 6 महीने से लोगों को बिलों के ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि आपको इतना रिलीफ दिया गया है। आपने अपने बिल देखे हैं? नहीं तो पिछले महीने 2 के निकालें, आपको उस पर वाज़ेह लिखा नजर आएगा कि ये आपका ओरिजिनल बिल है और इतने 100 या इतने हज़ार आपको रिलीफ मिला है। ये सब ख़त्म है, आप समझें। बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है, 8 रुपये यूनिट बढ़ने जा रही है।
लोग चीखें मारेंगे जो आसमान तक पहुंचेंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अकड़ क्यों निकल रही है। इनको ये था कि ये आएंगे, ये बड़े समझदार लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। शहबाज की हल्क साहब बड़ी तारीफ़ें करते थे कि नहीं यार ये संभाल लेगा, ये इस मुल्क के इसकी ज़रूरत है अभी, ये करप्शन शप्शन होती रहती है, कोई नहीं मसला, इतना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मुल्क को संभालना ज़रूरी है तो ये कर लेगा। अमेरिका ने मदद करनी थी, IMF के ज़रिए पैसा दिलवाना था, इन्होंने कुछ बातें माननी थी अमेरिका की, जैसे हवाई स्पेस देनी थी या अड्डे देने थे, कुछ ना कुछ जो है वो रिटर्न में देना था। इमरान खान अनपॉपुलर हो चुका था, तो इन्होंने यही सोचा हुआ था कि ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा और अब मुल्क चला लेंगे। ये अकड़ सारी इसलिए थी, ये जो प्रिजन वैन पहुंच गई थी, ये जो अदालतें रात को खुल, ये अकड़ थी। ये ख़त्म हो गया, ही इज़ फिनिश्ड, इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी, इसको तो लोग बाहर निकलेगा जूते मारेंगे। अमेरिका आराम से हमें IMF लोन दे देगा, सऊदी अरब दे देगा, चीन दे देगा, कतर दे देगा, फलां दे देगा। ये आपसे बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो प्लान का ये पहला हिस्सा था। वो नाकाम इसलिए हुआ कि इमरान खान के साथ पब्लिक खड़ी हो गई, तो प्लान का पहला हिस्सा नाकाम हो गया। अब अगर अमेरिका हमें पैसे देता है आसानी से, मुआहदा चेंज करके, उधेड़ के रख देगी पब्लिक इनको कि वो तो आप स्टैंप होगी आपकी साजिश वाला जो सारा कहानी थी। तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया उसके बाद। और फिर अमेरिका अपनी शराइत मनवाना चाहता है। अब ये अगर अड्डे देते हैं, हवाई स्पेस देते हैं, तो वो तो साजिश का बयानिया इतना स्ट्रांग हो गया जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि ये साजिश हुई है। वो माने या ना माने कि उसने इमरान खान को वोट देना है या नहीं, लेकिन ये वो जानता है कि साजिश हुई है। कोई खुश होगा कि शुक्र है साजिश हुई है, अब हम नून लीग को वोट देंगे, या नून लीग की हुकूमत आ गई है तो अब करप्शन करेंगे, लेकिन पता उसे है कि साजिश हुई है। तो बयानिया हर घर में पहुँच गया। ये अनएक्सपेक्टेड था, इसकी वजह से प्लान ए नाकाम हो गया। प्लान बी क्या था? हर बड़ी तारीफ़ें करता था शहबाज की, हर जगह बैठ के, महफिलों में बैठ के, कि ये बंदा बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये संभाल लेगा मुल्क। वो शहबाज शरीफ की काम पे टांग रही। अब कैसे फ़ैसले करूँ, कैसे कीमतें बढ़ाऊँ? मुझे तो यही बताया गया था कि इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं, काम पे टांग रही। फैसले नहीं किए, मीशत तबाह, टैंक कर गई एकदम मीशत। आपकी मीशत नाइफ एज पे खड़ी हुई थी और इमरान खान ने उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखा हुआ था और वो उसको बेहतर करता जा रहा था, करता जा रहा था, ताकि वो इम्प्रूव कर जाए। इन्होंने उसको जो है वो वहाँ से गिरा दिया। अब ये बिल्कुल फ्री फॉल में आपकी मीशत है। लोड शेडिंग शायद 2013 के बाद सबसे ज़्यादा अब हो रही है। 2012-13 जो पीपल्स पार्टी का दौर था ना, जो हाल था बुरा लोड शेडिंग का, अब शायद उससे ज़्यादा है। आपकी जो कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, हर चीज़ की। आप कोई एक चीज़ नहीं मुझे बता सकेंगे कि जिसकी कीमत इस टाइम पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इन्होंने ना पहुंचा दी हो। खाने की कोई चीज़ हो या आम इस्तेमाल की कोई चीज़ हो, हर चीज़ तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई। ये दो चीज़ें, मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए आपको ग्रोथ करनी पड़ती है, वरना गुर्बत आती है। अभी इमरान खान ने 6% ग्रोथ की ना, तो इससे जॉब क्रिएशन हुई। तकरीबन 25 लाख रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं एक साल में, क्योंकि आप 6% पे ग्रो कर रहे थे। अब मईशत का तखमीना ये है कि अगले साल शायद ये 2% मैक्सिमम ग्रो करेगी, जिस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि सूद बढ़ेगा, मईशत को स्लो डाउन करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ कम होगा हर चीज़ में, तो जाके मईशत आपकी सुकड़ जाएगी, बेरोज़गारी आएगी। तो ओवरऑल नून लीग ने जो गलत फैसले किए थे बिजली के, वो ने भुगतने पड़ रहे हैं कि महंगे सौदे लगाए, आज बिजली नहीं बना पा रहे। महंगाई जिसका बयानिया बना के आए थे वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ इनके ऊपर गिर गया है और ये नून लीग के गुनाहों की सज़ा है और इसी वजह से अकड़ निकलती जा रही है। मेरी ये असेसमेंट है कि अब अकड़ निकल रही है। अब दोबारा इमरान खान से रजू किया जाएगा, दोबारा रब्ता किया जाएगा, क्योंकि मुल्क को निकालने के लिए मसाइल से एक हल होता था पहले, क्विक हल। वो क्या था? मार्शल लॉ लगा दो, लोग वेलकम करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और चलो जी मसला हल हो जाएगा। अभी मार्शल लॉ लगा हुआ लेकिन ऑफिशियल नहीं है। अगर ये उसी तरह पॉपुलर होता हल्क, इसने मार्शल लॉ लगा देना था, मैं आपको आज बता रहा हूँ और ये मैं मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। अगर ये इतना पॉपुलर होता जिस तरह पहले के लोग थे, मुशर्रफ जैसे पॉपुलर था, आती बड़ी उसकी तारीफ़ें होती थी, बड़ा जी ये है वो है। उससे पहले भी जितने मार्शल लॉ लगे तारीफ़ होती थी, जब मार्शल लॉ लगते थे कम लोग थे जो स्टैंड लेते थे। अगर ये इतना पॉपुलर होता, ये अब तक मार्शल लॉ लगा देता। वो नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि इमरान खान की एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो गई और सवाल हो रहे हैं। और मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अरशद शरीफ का आज का प्रोग्राम देखें। वो कौन था? ये आज का उनका प्रोग्राम है पावर प्ले का, ये पूरा देखें। आप सैल्यूट करेंगे इस बंदे की बहादुरी को। आज जो इसने प्रोग्राम किया है ना अरशद शरीफ ने, पाकिस्तान में 75 साल की सहाफ़त एक तरफ रख दें और इसके आज के प्रोग्राम को आप एक साइड पे रखें।
ये प्रोग्राम करके इसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो ताकतें जिनको आज ललकारा है इस प्रोग्राम में, ये समझ लें कि वो इसकी ज़िंदगी के दर पे होंगी। तो आप लोग भी वो देखें, उसकी हौसला अफजाई करें, कमेंट करें, जाके उसको ट्विटर पे उसको अप्रिशिएट करें इस बहादुरी पर, क्योंकि बहादुर लोगों की पाकिस्तान को इस टाइम ज़रूरत है, वरना हमें ग़ुलाम तो बना ही दिया गया। मैंने नाज़रीन जो आपको ये बार बार कहा ना कि अकड़ निकलना शुरू हो गई है, मैशत टैंक कर गई है, और ऐसे नहीं चल। बादशाह तभी चलती है जब अवाम कुछ ना कुछ गुजारे की हद तक खुश हों। अवाम शदीद तरीन नाराज़ वैसे ही है साजिश की वजह से, और महंगाई ने और नाराज़ कर देना है। मैशत नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, सब ठप हो रहा है। तो इमरान खान इनके साथ ये खेलते हैं 5th जनरेशन वॉर, इमरान खान इनके साथ 7th जनरेशन वॉर खेल रहा है। ये मैंने आज टर्म निकाली है, और ये देखना ये आगे चलेगी एक दिन। इमरान खान इनसे 2 स्टेप आगे है। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। लोग सोचते हैं ना कि ये इमरान खान इतना ठंडा क्यों चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है, वापस जाके क्यों बैठ गया है, ये क्या हो रहा है। मेरी बात को अपने बड़े गौर से ये पॉइंट समझना है। ये 7th जनरेशन वॉर है, परसेप्शन की जंग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, हल्क ने आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताया हुआ है कि ये रोशन ख्याल पार्टी है। इस पार्टी को LGBTQ से कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में कोई पर्दा, कोई मज़हब, कोई रियासत मदीना, कोई यकसा निसाब तालीम, कोई सीरत नबी, ये किसी की बात नहीं करेगा। ये मगरबी तर्ज की जो जमहूरियत है, ये उस पर बिलीव करता है। ये आज़ादी इजहार पे बिलीव करता है, आज़ादी राय पे बिलीव करता है। ये ख़ास जमहूरी लोग हैं जो अब आए हैं हुकूमत में। हल्क ये सौदा बेच के इनको लेके आया है, ये याद रखिएगा। और ये है 5th जनरेशन वॉर। हल्क जो कर रहा है ये 5th जनरेशन वॉर है कि मैं बड़े जमहूरी लोगों को लेकर आया हूँ, इनको आप सपोर्ट करें। इमरान खान मजहबी इंतहा पसंद है, जिसकी निशानी ये है कि उसको स्काई न्यूज़ ने इस्लामिस्ट लीडर कह के पुकारा है, यानी ये मजहबी इंतहा पसंद है, यही कहा जा रहा है। इमरान खान का ये तारुफ करवाया जा रहा है आलमी मीडिया पे, ये मजहबी शिद्दत पसंद लीडर है। यहाँ पे उसको यहूदी एजेंट कहते हैं, मगरिब में इसको इस्लामी शिद्दत पसंद कहते हैं। यहीं से समझ जाएं कि क्या गेम हो रही है। और ये 5th जनरेशन वॉर है, बच्चों का खेल हो गया। तो जो बेचा गया है सौदा, वो बेचा गया जमहूरियत का। अब इमरान खान ने क्या किया इनके साथ, पहले एक लॉन्ग मार्च किया, दुनिया पूरी में विजुअल्स गए कि जमहूरी कौन है जो पुरअमन मार्च कर रहा था, जो गैर जमहूरी हैं और फैशिस्ट कौन है, वो ये लोग हैं। यूनाइटेड नेशन को भी लेटर लिख दिया गया है, और ये जो इन्होंने हरकतें की हैं उन तक बात पहुंचा दी गई है। आलमी मीडिया तक में ये बातें पहुंच गई हैं, प्रेस तक पहुंचा दी गई हैं, हर जगह, कि किस तरह की बर्बरियत, जुल्म और जबर हुआ। और जब चीज़ एक सोशल मीडिया पे इनफ वायरल हो जाती है तो वो हर जगह पहुंच जाती है, कोई इसको छापे या ना छापे। ये इनके इमेज को जो 5th जनरेशन वॉर में बनाया गया था कि ये कोई बड़े लिबरल लोग आ रहे हैं, लिबरल सेक्युलर आ रहे हैं, बड़े आज़ादी इजहार वाले आ रहे हैं, रोशन ख्याल आ रहे हैं, इसको एक डेंट लगाया इमरान खान ने। इसको एक और बड़ा डेंट इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जाके लगाना है। जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से सवाल करेंगे ना कि आप बताएं क्या हमें पुरअमन मार्च का हक है या नहीं है, क्या ये जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है। अगर ये डिक्टेटरशिप है तो हमें बता दें, हम मार्च नहीं करेंगे। अगर ये जमहूरियत है तो फिर हमें मार्च की इजाज़त दी जाए, और इनको मना किया जाए कि ये हमारे लोगों को रोकें ना। ये कोई मारेंगे नहीं, लाठी चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये समझ लिया आपने। ये है दूसरा डेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि मार्च करो, इमरान खान 10-15 लाख बंदा लेके मार्च शुरू कर देगा, मतलब ऑल टुगेदर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। मगरबी ममालिक को नज़र आ जाएगा कि जमहूरियत के चैम्पियन जिनको बनाया है उनके साथ अवाम नहीं है, बल्कि जिसको हम समझ रहे हैं इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, और जिसके बारे में हमें ये बताया गया कि वो अनपॉपुलर है, इसके बारे में हमें ये बताया गया कि चंद लोग उसके साथ हैं, अक्सरियत पाकिस्तान की नहीं। जब वो विजुअल्स देखेंगे इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा इनके ख़िलाफ़। और ये मगरिब के अप्रूवल से आए हुए हैं, और मगरिब को भी इमरान खान ने शिकस्त देनी है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगाती है और कहती है आपने मार्च नहीं करना या धरना नहीं देना, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए हक रखती है हुकूमत के अपने एक्शन ले, वो ये भी हो सकता है। इस सूरत में ये एक्सपोज हो जाएंगे फिर दोबारा से। वो जो चूरन बेच रहे हैं ना कि हम बड़े रोशन ख्याल, हम बड़े लिबरल सेक्युलर, वो फिर इनका इमेज टार्निश हो जाएगा। इमरान खान इनको इन्हीं की 5th जनरेशन वॉर को टक्कर दे रहा है अपनी 7th जनरेशन टैक्टिक से, कि मैं तुम्हें जमहूरी तरीके से ही मारूंगा। जब ये अपनी मगरबी सपोर्ट खो देंगे, एक तो है ना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, अगर वो इमरान खान की साइड पे आ जाते हैं लोग, या इनका असल चेहरा उन्हें नज़र आ जाता है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये कोई गलत हो आपको कोई कहेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ये इमरान खान इनको जमहूरियत की मार मारने के बाद अगर ये फिर अकड़ेंगे, जैसे राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि आओ, तो फिर इमरान खान इनसे दूसरी तरह भी निपट लेगा, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होगा, वो फर्स्ट नहीं होगा कि आपने ये करना ही करना है पहली दफ़ा। ये जहन में रख। तो इमरान खान इनको इस तरह शिकस्त दे रहा है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अकड़ निकलना शुरू हो रही है और जल्द अकड़ निकल जाएगी। और इसीलिए दो सूरतें हैं। अकड़ निकलने के बाद ये हो सकता है कि ये हुकूमत गिरा के और एक और गलती करने की तरफ जाएं कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं और फिर उस केयर टेकर को एक्सटेंड कर लेते हैं। जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होगी केयर टेकर, उसको एक्सटेंड करके 1 साल तक ले जाएंगे। इतने में इमरान खान का जो बयानिया बना हुआ है वो नीचे चला जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कोई धांधली शुरू कर दी है, वोटर सब की तब्दील हो गई हैं जगह। आप भी चेक करें 8300 पे, मैं कल स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। धांधली का बड़ा एक पूरा तरीक़ाकार बना लेंगे और इसको निकाल देंगे हम बीच में से। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। या अपनी गलती को दुरुस्त करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, जिसके बाद इमरान खान अगर जीत जाता है तो डिफरेंट तरीके से सारा माहौल बन जाएगा, मगरिब में भी और हमारे लोकल भी। अवाम एक्सेप्ट कर लेगी, मुश्किल फ़ैसले भी एक्सेप्ट कर लेगी, अवाम ओवरऑल मुतमिन हो जाएगी, इदारों पर से एतमाद बहाल हो जाएगा। और नंबर 2, मगरिब में जो एक मुखालफत है और जो इनको लेके आए थे कि जी ये लिबरल सेकुलर हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका को भी समझ आ जाएगा कि एक पॉपुलर लीडर जिसको जमहूरी तरीके से अवाम वोट देते हैं, जो स्काई न्यूज़ वाले ने सवाल किया था, ये तमाचा है हम सब के मुंह पर कि क्या आप अवाम की ताकत से वापस आ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अवाम तुम्हें नहीं ला सकती, ताकतवर लोगों की मर्ज़ी से लोग आते हैं। तो हमने ये साबित करना है कि अवाम लेकर आ सकती है, ये भी हमारा इम्तिहान है। तो इमरान खान की स्ट्रेटजी ज़बरदस्त है और ये लॉजिकल है कि अब अकड़ निकलना शुरू हो जाएगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।